कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया का एक बयान सामने आया है। कमलनाथ का दौरा निरस्त होने पर उन्होंने बयान दिया है। उनका कहना है कि कमलनाथ डर के चलते ग्वालियर नहीं गए। दरअसल जनता उनसे वहां पूछती कि 15 महीनों में क्या किया, और इसी डर के चलते कमलनाथ ने अपना ग्वालियर दौरा रद्द कर दिया। आपको बता दें कि 12 सितंबर को कमलनाथ का ग्वालियर दौरा प्रस्तावित था, जिस बारे में खबर मिल रही है कि ये दौरा उनका निरस्त कर दिया गया है। कमलनाथ जी का भी एक दौरा होने वाला ग्वालियर चंबल क्षेत्र में, लेकिन अब वो निरस्त हो गया है। निरस्त इसलिए हुआ, मुझे मालूम है कि कमलनाथ जी 15 महीने की सरकार में एक दिन आप ग्वालियर नहीं गए, एक विकास की फूटी कौड़ी नहीं दी, एक चवन्नी नहीं दी। किस आधार पर जाओगे आप? कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के आप मुख्यमंत्री थे, किस आधार पे आप जाओगे वहाँ पर? जनता ऐसा पोस्टर लगा के पूछेगी, हे कमलनाथ, हे नाथ, जो तुमने वादा किया था वो कहाँ निभाया? इसलिए वो डरते हैं, आत्मबल नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है। क्यों? जो करता है हिम्मत के साथ, जब कथनी करनी में होता है तो आत्मविश्वास हिलता है। शिवराज सिंह चौहान के कथनी करनी मंत्र नहीं है, धड़ाके से किसी भी जगह पे जाने वाले हैं कमलनाथ जी। चलिए, ये वो बयान था जो हमने आपको सुनवाया। कहा गया है कि कमलनाथ डर गए हैं, इसलिए ग्वालियर नहीं गए। आशीष अग्रवाल साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशीष साहब, बयान आपने सुना होगा। अरविंद भदौरिया साहब का कहना है कि डर के चलते नहीं गए। एक तो ये कि क्या इस बयान से आप सहमत हैं, और भी क्या कुछ वजह आप समझते हैं अगर ये दौरा निरस्त हो रहा है तो? देखिए सुहेल साहब, सवाल तो उठने लाजमी है कि कमलनाथ जी का दौरा क्यों निरस्त हुआ, क्योंकि बहुत दिन से मैं कांग्रेसियों को ये डींगे मारता हुआ देख रहा था कि कमलनाथ जी जाएंगे तो ऐसा होगा और वैसा होगा। अब कुछ भी नहीं हो रहा, एक बात जी। दूसरा विषय, यह कोई अचरज का विषय नहीं है कि कमलनाथ जी जब जब जनता को फेस करेंगे, पब्लिक फेस करेंगे, तो उनको जवाब देना होगा कि 15 दिन में कर्ज माफी 10 दिन में क्यों नहीं हुई, बेरोजगारों को भत्ता क्यों नहीं मिला, निराश्रितों को पेंशन क्यों नहीं मिली, जो विधवा पेंशन थी वो क्यों बंद कर दी गई थी, संबल क्यों बंद कर दी गई थी। तो इन सभी सवालों के जवाब कमलनाथ जी के पास नहीं है, इसलिए वो जनता में जाने से परहेज रखते हैं। कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी जनता के बीच नहीं गए, और कोरोना काल में अगर आपको कहीं पर वो अन्नदान करते हुए, कहीं पर सेवादान करते हुए दिखे हो तो आप मुझे बताएं। तो कमलनाथ जी की जनता से दूरी अभी भी कंटिन्यू है, और सवाल उठने लाजमी है। अब जिसको जैसा लगेगा निश्चित ही वो वैसा उसका एक तात्पर्य और मतलब निकालेगा। तो क्या जब उपचुनाव नजदीक आएंगे उस वक्त भी आपको लगता है कि ये दूरी बरकरार रहेगी, या उस वक्त मैदान में उतरना ही पड़ेगा और सवालों का सामना उनको करना पड़ेगा? देखिए, उतरना ही पड़ेगा, और उतरना में अंतर होता है। वैसे भी हम हमेशा से कहते रहे कि कांग्रेस के जो नेता होते हैं वो नामदार होते हैं, कामदार नहीं होते। चुनावी मेढक की तरह टर्राने के लिए निकल जाते हैं। तो जब चुनाव होगी तो कांग्रेस निकलती है, और कमलनाथ जी भी निकलेंगे, परंतु प्रासंगिक तब होते हैं नेता जब चुनाव से पहले निकलते हैं, जब जनसंपर्क के लिए निकलते हैं, और वो कमलनाथ जी और जो जितने दूसरे नेता हैं वो नदारद हैं। चलिए आशीष साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। आशीष अग्रवाल प्रवक्ता हैं बीजेपी के। उनका कहना है कि बच तो रहे हैं, लेकिन कब तक बचेंगे? उपचुनाव जब नजदीक आएंगे तब मैदान में जाना पड़ेगा, और जिन सवालों से आज बच रहे हैं उन सवालों का सामना कल करना होगा। दरअसल ये बात तब कही आशीष साहब ने जब कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया का एक बयान सामने आया है। ग्वालियर दौरा निरस्त होने पर उन्होंने कहा कि कमलनाथ डर के चलते ग्वालियर नहीं जा रहे, उन्हें जनता के सवालों से डर लग रहा है। योगेश यादव साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। योगेश यादव साहब, अभी हम आशीष अग्रवाल साहब से बात कर रहे थे, उससे पहले दर्शकों को हमने अरविंद भदौरिया साहब का एक बयान सुनाया है। उनका कहना है कि ग्वालियर दौरा दरअसल निरस्त हुआ नहीं है, निरस्त किया गया है, और उसकी वजह यह है कि जनता के जो सवाल इस वक्त खड़े हैं उससे बचने की कोशिश कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में कांग्रेस के लिए ये मुश्किल बढ़ेगी। जब उन्हें उपचुनाव में मैदान में जाना होगा तब उनसे जनता पूछेगी कि 15 महीने में क्या कुछ किया। इस पर क्या कुछ आपका रिएक्शन होगा? देखिए, ये बहुत ही हास्यास्पद बयान है, और इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मानसिकता का परिचय दे रही है। जिस भय से वो ग्रसित हैं, जो पब्लिक का, मतदाताओं का सामना करने में खुद अपने आप को विवश पा रहे हैं,
और अक्षम पा रहे हैं, वो मानसिकता वो कांग्रेस पर कर रहे हैं। अभी तो भाई शेर में बांध से बाहर भी नहीं निकले हैं और आप अभी से डरने लगे। अभी तो तो जाने दीजिए, कयास मत लगाइए। जिन विफलताओं की बात कर रहे हैं वो विफलता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गई है। 5 माह के शासनकाल में कोरोना से कितने को राहत मिली ये जग जाहिर है। इनके मुख्यमंत्री फेस नहीं कर सकते। चावल में, आटा में, पीपी किट में कितना भ्रष्टाचार हुआ, इसका कोई सीमा नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता के बीच में बच रहे हैं और जहां पर भी जा रहे हैं इनका विरोध हो रहा है। पहले इनको ठगोड़ा कहा जा रहा है, दूसरे इनको धोखेबाज कहा जा रहा है, तीसरा प्रजातंत्र के प्रहरी इनसे पूछ रहे हैं कि आपने प्रजातांत्रिक प्रणालियों को ध्वस्त करते हुए क्यों सरकार को गिराया है। तो ये तो इनकी स्वयं की मानसिकता है और स्वयं की मानसिकता इसके अंदर इतनी घर कर गई है कि भय के कारण कि अपने ही स्वयं के बयान को कांग्रेस के लिए बयान बनाकर बोल रहे हैं। ये बहुत ही हास्यास्पद है, ये मजाक हो गया है एक तरीके। चलिए, शुक्रिया योगेश यादव साहब बातचीत के लिए। यादव साहब का कहना है कि कांग्रेस तैयार है हर उस सवाल का जवाब देने के लिए। दरअसल बीजेपी को डर लग रहा है, इसलिए इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं। अब देखना होगा कि कब कमलनाथ का ये दौरा अपडेट होता है, कब वो ग्वालियर जाते हैं। ये भी बात तय है कि चूंकि ग्वालियर ही इस बार उपचुनाव का गढ़ बनने जा रहा है, सिंधिया वहीं के हैं, इसलिए बीजेपी वहीं से अपना गढ़ मानकर चल रही है और कांग्रेस ने भी जो प्लानिंग की है वो वहीं से जवाब देने की है। तो आमना सामना जरूर होगा, चाहे वो बीजेपी कांग्रेस का हो या फिर जनता से बीजेपी का हो या फिर जनता से कांग्रेस का हो। सवाल अगर जनता के पास हैं तो नेताओं को जवाब देने ही होंगे।